हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से रहेगा। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. दिस ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस. These are the responsible for your survival. मतलब लास्ट ईयर 7th क्लास में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है. तो ये सभी के सभी जो लाइफ प्रोसेस है दे आर एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल. मतलब आपके जीने के लिए ये सभी की सभी लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है. इन द सेम वे वन ऑफ द टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन भी for a survival of an individual is important. Why? Let's see. Reproduction means producing individuals. मतलब अगर हम कोई नए इंडिविजुअल्स बना रहे हैं, ओके, तो उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन. एंड इट इज डन टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब ये किस लिए होता है? ताकि जो इंडिविजुअल्स है जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो मेंटेन रहे. फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल्स ने या फिर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया तो उसी के सेम काइंड के उसी के जो इंडिविजुअल्स है वो आगे जाकर बनना बंद हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल लायन हो गए या टाइगर हो गए, इन्होंने अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो टाइगर की जो स्पीशीज है, टाइगर की जो जनरेशन है कुछ दिनों के बाद में इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. मतलब विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. हमें उसके बाद टाइगर्स देखने को ना मिले या फिर लायन देखने को ना मिले. इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज टू मेंटेन इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो नाउ अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यूजुअली देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो यूजुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है उसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. ओके, सो देखते हैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल. मतलब अगर कोई नई इंडिविजुअल बनाना है और उसके लिए अगर दो पेरेंट्स की जरूरत है, मेल और फीमेल की, तो उसे हम कहेंगे इट्स एन टाइप ऑफ sexual reproduction. So in the sexual reproduction two parents are involved, namely male and female. Sex cells are involved and are produced by both the individuals. मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि मेल में जो सेक्स सेल का नाम होता है स्पर्म और फीमेल में जो सेक्स सेल का नाम होता है उसे एग या फिर ओवा भी कहा जाता है. ओके, तो जो सेक्स सेल्स होते हैं ये दोनों भी इंडिविजुअल से बनते हैं. मेल रहो या फिर फीमेल रहो, दोनों के द्वारा सेक्स सेल्स बनेंगे. हाँ, पर मेल में जो सेक्स सेल्स होते हैं उसका नाम होता है स्पर्म और जो फीमेल्स में जो सेक्स सेल्स होते हैं उसका नाम होता है ओवा. न्यू इंडिविजुअल्स हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. अब जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो दोनों के रहेंगे. मतलब क्योंकि जो स्पर्म है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं और हाफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स मदर की तरफ से मिलते हैं. और ये जब दोनों मिक्सअप होते हैं तो जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें आपको दोनों भी तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. द कैरेक्टर्स विच कम्स फ्रॉम फादर एंड द कैरेक्टर्स विच कम्स फ्रॉम द मदर्स कैन बी सीन इन द न्यू इंडिविजुअल्स. ओके, तो जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर दोनों भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेल की तरफ की भी और फीमेल की तरफ की. अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपोजिट है. इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. जैसे कि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, मेल एंड फीमेल, पर यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल. तो जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा. सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व. यहां पर जो सेक्स सेल्स होते हैं जिसे हम गैमेट भी कहते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में ओवम होते हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स
देखने को नहीं मिलते। द न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा वो एकदम सिमिलर रहेगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी उसको प्रॉपर्टीज मिलेंगे वो एक ही पेरेंट से मिलेंगे। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, कुछ प्रॉपर्टीज हमें मदर की तरफ से मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमें फादर की तरफ से मिलते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसलिए जो भी एक नया इंडिविजुअल बनेगा वो सेम टू सेम उस पेरेंट की तरह ही रहेगा। तो आज हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग होता है। एंड इन द लास्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन हाइड्रा, अमीबा एक्सेट्रा। सो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा अमीबा में और हाइड्रा में। इन द सेम वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपको ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में देखने को मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। इन द सेम वे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हाइड्रा और अमीबा और एक्सेट्रा और ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स जो है उनमें आपको देखने को मिल सकता है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेक्स सेल्स। सो सेक्स सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेट्स। सो जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें गैमेट्स भी कहा जाता है। इन मेल नेम ऑफ द सेक्स सेल इज स्पर्म, whereas in females the name of the sex cell or gamete is ovum or egg. So जो मेल होते हैं उनके अंदर जो सेक्स सेल या फिर जिसे गैमेट कहा जाता है उसका नाम होता है स्पर्म, whereas जो फीमेल होते हैं उनके अंदर जो गैमेट होते हैं उनका नाम होता है ओवम, या फिर इसे आप एग भी कह सकते हैं, EGG। उसके बाद इन मेल्स millions of sperms are produced, whereas in females only one sex cell or one gamete is produced per month. जो मेल होता है उसके अंदर कई सारे स्पर्म्स बनते हैं, whereas जो फीमेल होता है उसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स सेल बनेगा, वो भी महीने में एक ही बार। अब ये जो सेक्स सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म मेल में पाए जाते हैं, वो फीमेल में के अंदर पाए जाते हैं। These sex cells or gametes they are responsible for sexual reproduction. So जो ये sex cells होते हैं इन्हीं की वजह से sexual reproduction सक्सेसफुली हो सकता है। अगर आपके बॉडी में sex cells नहीं रहेंगे, gametes नहीं रहेंगे, sperms या फिर ओवा मेल और फीमेल में नहीं रहेंगे तो इसके बाद में sexual reproduction नहीं हो पाए। So now let's have look at table number 6.1 of your NCERT textbook chapter number 6। एक टेबल है 6.1 आपकी एनसीईआरटी के बुक के अंदर, जहाँ पर एनिमल्स है या फिर अडल्ट्स है उनके यंग वंस के बारे में आपको लिखना है। तो एक बार ध्यान देकर यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अडल्ट किसे कहा जाता है और उसकी के यंग वंस जो होते हैं उनका क्या नाम होता है। जैसे कि ह्यूमन्स है, अगर कोई ह्यूमन होता है अडल्ट तो उसके यंग वन को क्या कहा जाएगा, उसका नाम रहेगा बेबी। इन द सेम वे अगर कैट होता है, कोई कैट है तो उसके यंग वन को कहा जाएगा कीटन। उसके बाद अगर कोई डॉग का यंग वन अगर आपको बोलना है कि भाई ये डॉग है, ये एडल्ट है, इसके यंग वन को हम क्या कहेंगे, तो उसका नाम रहेगा पपी। इन द सेम वे फॉर बटरफ्लाई यंग वन इज कॉल्ड एज लार्वा, फॉर hen it is known as chick, for cow it is called as calf, and in the last for frog it is known as tadpole. So these are the names of adult one and these are the names of young ones.